नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो वीडियो है मेरा ये है विदेश यात्रा के संबंध में, या जिसे हम फॉरेन ट्रैवलिंग कहते हैं। या बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या सर हम पढ़ने के लिए या जॉब के लिए विदेश जा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या हमारे जीवन में विदेश यात्रा की संभावनाएं हैं। तो इसी संदर्भ में ये वीडियो मैं आपको पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों के आधार पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि जानकारी बहुत सूक्ष्म होगी, यानी बहुत शॉर्ट होगी। ये केवल आपके लिए प्रथम दृष्टया संकेत है कि क्या आपको जीवन में विदेश यात्रा का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर देखिए मैं पाम पर बात करूं तो पाम के अंदर आपको मैं चीज़ स्पष्ट कर देता हूं कि अगर मैं पाम को ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि हमारा पाम जो है कुछ इस तरीके से होता है और ये हमारी फिंगर्स हैं, ये हमारी लाइन है माइंड, जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं। ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है। तो देखिए ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन होता है मून का, यानी चंद्रमा। इस चंद्रमा के पोर्शन को मैं और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दूं कि यहाँ पर इस पोर्शन को हम चंद्रमा का पोर्शन कहेंगे। इसके अगर हम 3 हिस्से इस तरीके से कर लें तो ये जो मिडिल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट जो है, इस पार्ट के अंदर जो भी रेखाएं आपकी हाथ की जो लाइफ लाइन को टच करती हैं वो रेखा आपकी विदेश यात्रा की होती है। यानी कि इसे मैं अगर और स्पष्ट करूं तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका पाम है, तो इस पाम में ये जो मून का ये पोर्शन है और साथ में जो ये लाइफ लाइन है, इनका कनेक्शन आपस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये लाइफ लाइन जो है, इस पार्ट के अंदर कोई रेखा अगर इस तरीके से लाइफ लाइन को टच कर दे तो ये बन जाती है आपकी विदेश यात्रा की रेखा। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेशन अगर और हो जाए, यहाँ पर अगर किसी तरह का एक स्क्वायर इस लाइन के ऊपर, ट्रायंगल अगर इस लाइन के ऊपर बन जाए तो ये हमेशा के लिए आपको विदेश में रहने का मौका देता है। यानी आप हमेशा के लिए विदेश चले जाते हैं और फिर भारत लौट कर नहीं आते। यानी ये साइन जो है वो परमानेंट आपका फॉरेन सेटलमेंट दिखाता है। ये 2 प्रमुख निशान है जो हाथ पर अगर हों तो व्यक्ति की विदेश यात्रा और वहाँ का रहने से संबंधित संकेत आपको पाम के ऊपर दिखाई देता है। अब देखिए दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ आपको हॉरोस्कोप के आधार पर। देखिए हॉरोस्कोप के अंदर जो मैं आपको बताता हूँ कि हॉरोस्कोप की अगर हम बात करें तो हॉरोस्कोप के अंदर जो प्रमुखतः प्लैनेट्स कौन से होते हैं, यानी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें से हॉरोस्कोप के अंदर जो शनि और राहु, यानी कि प्लैनेट सैटर्न और प्लैनेट्स राहु जो होता है, ये इंडिकेशन होता है इस बात का कि ये आपको विदेश यात्रा के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में मैं यहाँ पर बता दूं कि जो अगर हम राशियों की बात करें तो 4 राशि जो होती हैं वो इंडिकेशन करती हैं हमारी विदेश यात्राओं का। साथ में अगर मैं भावों की बात करूं यानी हाउसेस की बात करूं तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है ये 12th हाउस जो हमें विदेश यात्रा के बारे में बताता है। और साथ में इसका हो लॉर्ड, यानी यहाँ पर कोई भी राशि अगर बैठी हो, लेट अस सपोज कि यहाँ पर 1 नंबर राशि बैठी हो तो फिर मार्स जो मंगल है वो इसका लॉर्ड हो गया, उसका प्लेसमेंट। साथ में ये इंपॉर्टेंट होता है आपका 9th हाउस और इसका लॉर्ड। साथ में इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो लग्नेश है यानी कि प्रथम भाव जो है, इसका स्वामी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में प्ले करता है, अगर इसी हॉरोस्कोप को हम अगर चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो हमारा 9वां और 12वां भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो प्रथम भाव यानी लग्नेश और प्रथम भाव यानी लग्न,
12वां भाव और उसका लॉर्ड, 9th हाउस और उसका लॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए। अब देखिए कुछ स्थितियां मैं आपको स्पष्ट पहले कर देता हूं, जिससे कि आपको स्पष्ट पता लगे कि कुछ ऐसी स्थितियां जो आपको प्रथम दृष्टता ये बता सकती हैं कि शायद आपका विदेश यात्रा संभव हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर सन आपका फर्स्ट हाउस में है तो ये विदेश यात्रा का संकेत है। दूसरा, अगर बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं, अगर मरकरी 8th हाउस में हो तो ये विदेश यात्रा का संकेत है। साथ में अगर लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस है उसका जो लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी इस हाउस का मालिक जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर राशि हो और मंगल का प्लेसमेंट यहाँ हो जाए तो ये स्थिति जो है वो दिखाती है विदेश यात्रा को। साथ में अगर राहु पहले भाव में हो जाए, राहु का प्लेसमेंट जो है वो यहाँ आ जाए पहले हाउस में, और यह आ जाए यहाँ पर 7वें हाउस में, और यह आ जाए 12वें हाउस में यानी यहाँ आ जाए, तो भी आपका विदेश यात्रा का संयोग बनता है। अगर मान लीजिए इसी में मैं आपको बताऊं कि अगर वीनस यानी कि शुक्र का प्लेसमेंट आपको बताता हूं, शुक्र अगर 7th हाउस में आ जाए यानी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए, अगर ये स्थिति बन जाए तो भी काफ़ी स्थिति ये दिखाती है कि आप विदेश जा सकते हैं। साथ में चंद्रमा जो है यानी मून की मैं बात करूं तो मून आपका अगर 11वें और 12वें भाव में, यानी कि मून अगर यहाँ पर और यहाँ पर आ जाए तो भी ये विदेश यात्रा का इंडिकेशन है। तो यानी कि मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्लेसमेंट जो है प्लैनेट के वो आपको बताने का प्रयास किया। साथ में एक सैटर्न से संबंधित और देख लीजिए कि सैटर्न में भी यदि आपको का प्लेसमेंट जो है यानी शनि, जिसे हम सैटर्न कहते हैं, का प्लेसमेंट भी अगर यहाँ हो जाए 12वें हाउस में हो जाए तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको विदेश यात्रा से संबंधित प्रथम दृष्टया संकेत एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में जो होते हैं उन्हें बताने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और साथ में मैं फिर से आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।